नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि इस चैनल के ऊपर आपको हम हर बार हर एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हैं मिस्टर विक्रांत राय, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और लीगल कंसल्टेंट भी हैं। और जिस बंदे को भी पंजाब में या हरियाणा में कोई लीगल कॉलोनी को अप्रूव कराना हो तो उसके लिए जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से एक्सपर्ट हैं इसके लिए। तो हम आज इनसे कुछ टेक्निकल सवालों के ऊपर जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विक्रांत जी। नमस्कार। नमस्कार सर। विक्रांत जी, जैसे एक नई कॉलोनी बनती है तो सबसे पहले जो खाली ज़मीन होती है, खाली ज़मीन को कॉलोनी के लिए अप्रूव कराने के लिए सबसे पहली परमिशन जो होती है वो होती है CLU। तो आज हमारे दर्शकों को ये बताइए कि CLU होता है क्या है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मैं प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल का। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले CLU के ऊपर। CLU है चेंज ऑफ लैंड यूज़। किसी भी एक प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर टू कमर्शियल और कॉलोनी में चेंज करने को कहते हैं चेंज ऑफ लैंड यूज़। उसकी हमें एक सर्टिफिकेशन परमिशन लेनी पड़ती है जो कि हमें सरकारी अदारे से प्राप्त होती है। तो जो CLU है ये पंजाब में कौन सा डिपार्टमेंट जो इसको इशू करता है? एक्चुअल में CLU अगर हमारा अंडर कमेटी है तो मीन्स MC लिमिट के अंदर है, जो हमें इसके लिए लोकल बॉडी को अप्रोच करना पड़ता है। उसके लिए हम लोकल कमेटी में जाकर लोकल म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में जाकर अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा हम इन्वेस्ट पंजाब पॉलिसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारा आउट ऑफ कमेटी या आउट ऑफ MC लिमिट के बाहर है तो हम गमाडा और गलाडा के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मोहाली अर्बन एरिया में है तो जैसे गमाडा इज़ देयर, और इसको ऊपर से परमिशन मिलेगी पुड्डा से। और अगर हम लुधियाना एरिया से हैं तो डैट इज़ में अप्रोच करना पड़ेगा गलाडा में, तो उसको भी पूरी परमिशन जो मिलेगी पुड्डा से मिलेगी। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारी उस एरिया का जो पुड्डा का विंग है, जैसे बठिंडा का BDA है, गमाडा है, गलाडा है, ADA है ना, ऐसे जलंधर का जलंधर में है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो हमारी जो नियरेस्ट पुड्डा की ब्रांच है वहाँ जमा करानी पड़ेगी। लेकिन फाइनल जो इसको सैंक्शन अथॉरिटी है वो अल्टीमेटली पुड्डा ही है। पुड्डा ही है, हाँ जी, बिल्कुल पुड्डा ही है। और इसकी फ़ीस कितनी होती है और इसको टाइम कितना लगता है? एक्चुअली में सर क्या है कि अगर हम स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पर एकड़ सरकार ने जो इसकी फ़ीस है वो 5,000 पर एकड़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। मीन्स केस पुट ऑन होने की। मीन्स अगर आपकी लैंड 3 एकड़ है, मीन्स 3 एकड़ लैंड, मीन्स अगर 3 किले हैं, मीन्स 3 एकड़ लैंड है तो 5,000 एकड़ की हो गई। तो अगर 3 एकड़ है तो 7,000 रुपये फीस बन जाएगी, मतलब कि उसके बाद पर एकड़ 1,000 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो इसकी फ़ीस जो है बहुत नॉमिनल है, कोई बड़ी नहीं है। और प्रोसेस टाइम कितना लगता है? प्रोसेस टाइम सर ऐसा है कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इन्वेस्ट पंजाब के अंदर और ये MC लिमिट के अंदर आता है तो सरकार टाइम देती है 62 डेज़ का। 62 डेज, ऑलमोस्ट 2 महीने। यस, जस्ट वर्किंग टू 62 डेज। और अगर हम इसको अप्लाई करते हैं बिल्ड पंजाब में, मीन्स डायरेक्ट पुडा में, तो इट्स ऑलमोस्ट 21 डेज़ का प्रोसेस है वर्किंग। मीन्स ऑलमोस्ट अगर सारी छुट्टियां डालकर बात की जाए तो 40 डेज़ में आपका CL जो कि आपको मिल जाता है आउट ऑफ कमेटी। और अगर विद इन कमेटी है तो आपको ये मिलेगा 62 डेज़ में। अब CLU के साथ क्या कोई और भी परमिशन लगानी पड़ती हैं? जी हाँ, हमें अगर हमारी लैंड नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ती है तो हमें नेशनल हाईवे की NOC लेनी पड़ेगी। उसके अलावा हमें फॉरेस्ट NOC लेनी पड़ेगी। हमें अपने नक्शे पास करवाने पड़ेंगे। अब एक बंदा कॉलोनी बना रहा है, उसमें कॉलोनी तैयार कर रहा है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले जो नक्शे तैयार करवाने हैं वो अकॉर्डिंग टू फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसकी डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और जो आगे रास्ता जा रहा है नेशनल हाईवे का, उसकी परमिशन होगी क्या वो रास्ता कल को और चौड़ा तो नहीं होना। अगर उसकी नई गाइडलाइंस है तो उसके अकॉर्डिंग जगह छोड़कर हमें उतना पीछे स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई फॉरेस्ट लैंड आगे जा रही है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद फायर की परमिशन हो गई, सेंट्रल ग्राउंड वाटर की परमिशन होगी, क्योंकि पानी की जरूरत भी पड़ेगी तो वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर की परमिशन लेनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पानी का लेवल है बहुत नीचे जा चुका है और रेड कैटेगरी में हम आ चुके हैं, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो सारी परमिशंस हैं ये जहाँ पे जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में ही इनकी अथॉरिटीज़ हैं, वहीं से ही ये परमिशंस मिल सकती हैं। और जब हम कहीं कोई प्लॉट खरीदते हैं किसी कॉलोनी में, तो अगर वो एग्रीकल्चर ज़मीन पे नई कॉलोनी डेवलप हो रही है तो इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्डर से ज़रूर पूछना चाहिए। अगर उसके पास ये परमिशन है तो ही वो उस लैंड को सेल कर सकता है लीगली। इलीगली तो बहुत कुछ हो सकता है, बट लीगली
वो तभी सेल कर सकता है जब उसके पास ये सारी परमिशंस मिल जाएं। अब इसके बाद की जो बात है कि जो फाइल होती है जिसको हम सबमिट करते हैं कॉलोनी की, वो कहाँ सबमिट होती है? सबसे पहले से मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा, वैसे अब तो सिस्टम बहुत आसान हो चुका है कि पहले क्या था कि हमें ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था कि हम एक प्रॉपर चेकलिस्ट तैयार होती थी जिसमें हमें लट्ठे की कॉपी चाहिए होती थी, छजरा की कॉपी चाहिए होती थी। छजरा मीन्स ए रेवेन्यू स्केच प्रिपेयर्ड बाय पटवारी, एंड उसके बाद हमें एक तहसीलदार की रिपोर्ट होती थी जिसको हम 9 नुक्तों की रिपोर्ट कहते हैं, वो तैयार करवानी पड़ती थी। दैन कवरिंग लेटर होता था, साइट मैप होता था, लोकेशन प्लान होता था, वो सारा तैयार करके हमें लोकल ऑफिस में जमा कराना पड़ता था। मान लीजिए अगर आप फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो तो फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको फतेहगढ़ ऑफिस में जाके जमा करवाना पड़ेगा, और अगर आप मोहाली में हो तो मोहाली के ब्रांच में जाके पुडा भवन में जाके आपको जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि सरकार ने इसको अपडेट कर दिया है ऑनलाइन में। तो आप बिल्ड पंजाब का लॉगिन ओपन कर सकते हैं, उसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, देन उसके ऊपर ही सारी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगी एंड सारा ही ऑनलाइन प्रोसेस आगे चलता जाएगा। और इससे ज़्यादा आसान अब क्या है कि जो पंजाब सरकार ने किया है कि उन्होंने इन्वेस्ट पंजाब पॉलिसी लॉन्च कर दी। इन्वेस्ट पंजाब पॉलिसी में ये फ़ायदा है कि इसमें जो काम है वो टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड होने का फ़ायदा क्या है कि जो सरकार ने अपनी टीम बिठाई हुई है वो एक टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको काम निकाल कर देगी। पहले क्या होता था कि हम लोग CLU अप्लाई कर देते थे और वो कई बार 3-3 महीने नहीं होके आता था। इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इस पॉलिसी को निकाला गया ताकि एक टाइम के साथ जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट भी ख़राब ना जाए और उस बंदे को प्रॉपरली सारी NOCs मिल जाए। जैसे इन्वेस्ट पंजाब की आपने बात करी, तो ये जो पॉलिसी है ये तो उन लोगों के लिए है जो हमारी स्टेट से बाहर से बिग कॉरपोरेट्स हैं, वो पंजाब में कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये उनके लिए है या जो कोई बाहर से आके कॉलोनी बनाना चाहता है उसके लिए भी है? नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक्चुअल में पंजाब के लिए ही है कि जो भी बंदे चाहे पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे पंजाब से बाहर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप 1 करोड़ की कर रहे हैं, चाहे आप 10 करोड़ की कर रहे हो, आप हर इस पॉलिसी में इन्वेस्ट पंजाब में अप्लाई कर सकते हो। मैं इन्वेस्ट पंजाब के ऊपर इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोसेस इसको फॉलो करता हूँ। इसको फॉलो इसलिए करता हूँ कि इसमें एक तो हरासमेंट बहुत कम है, गाइडलाइंस बहुत प्योरीफाई की हुई है, मतलब कि बहुत अच्छे से क्लियर की गई हुई हैं, और इसका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, और इसमें जो फाइल है वो सीधा ऊपर पुडा में पहुंचती है। मीन्स अगर तो आपने विद इन कमेटी अप्लाई किया है, मैं MC के अंदर अप्लाई किया है, तो सीधा वो आपके लोकल बॉडीज़ में जाएगी और लोकल बॉडीज़ से आपके नीचे आएगी, मतलब कि ऊपर से नीचे फाइल आएगी क्योंकि वो पता होगा डिपार्टमेंट को कैसे प्रोसेस चल रहा है। और अगर हम पुडा से कर रहे हैं तो सेम वहीं पे प्रोसेस है कि पहले फाइल चंडीगढ़ जाएगी, मीन्स मोहाली पहुंचेगी, देन मोहाली से आपके जो रीजनल ऑफिस है वहाँ आएगी। तो उससे क्या है कि ये प्रोसेस ज़्यादा इजी, मतलब इसमें कोई भी आ सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बड़े यूनिट ही आएंगे, एक छोटा यूनिट भी आ सकता है, एक बड़े से बड़ा भी आ सकता है। अब हम दर्शकों के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि मान लो एक हमारे दर्शक हैं, वो उन्होंने एक साइट पे देखा, साइट पे जाते हुए रोड के ऊपर जाते हुए एक देखा कि कॉलोनी बन रही है। उस कॉलोनी में वो गए, वहाँ उन्होंने पूछा कि क्या आपने इसकी CLU करवा ली है? तो उनके जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ करवा ली है। अब एक कस्टमर ने जिसने वहाँ प्लॉट खरीदना है उसको क्रॉस चेक करना है इस चीज़ को, तो वो कैसे कर सकता है इसको क्रॉस चेक? सर इसके लिए तो सेम प्रोसेस है कि जिस बंदे ने अपनी कॉलोनी क्रिएट की बनाई उसके पास सारी NOCs होंगी। जब उसके पास सारी NOCs होंगी तो वो खुद दिखाएगा कि जी हमारे पास पोल्यूशन बोर्ड की NOC है, जी हमारे पास ग्राउंड वाटर की है, हमारे पास फायर सेफ्टी की है, हमारे पास CLU मिला हुआ है, हमारा नक्शा अप्रूव्ड है, हमारी ये अप्रूवल है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो खुद दिखाएगा। अगर वो बंदा नहीं दिखा रहा तो हमें डिमांड करनी चाहिए कि भी क्या आपकी कॉलोनी जो है वो अप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाइए। क्या होता है कि कॉलोनाइजर्स अपनी जो कॉलोनी के डॉक्यूमेंट्स है वो आधे अधूरे दिखा देते हैं और हम लोगों को नॉर्मली पता नहीं होता इन चीज़ों का, तो उन्हें कहें कि मुझे आपकी चेंज ऑफ लैंड यूज़ का सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ क्या है कि सरकार क्या करती है, जो फीस है उसको कई डिविडेंड्स में डिवाइड कर देती है कि आप इतने भाग में इसको पे कर सकते हैं। अब क्या करता है कॉलोनाइजर्स, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट भर देता है, बाकी भरता नहीं है। वो CLU नहीं है। एक आम इंसान को वो कागज़ मिलेगा, वो कहेगा हाँ ये CLU है, नहीं वो CLU नहीं है, क्योंकि वो इसका लास्ट पे जब पड़ेगा तो उसमें मेंशन होगा कि आपने कितनी फ़ीस देनी थी और मैं कितनी दे दी है। जब तक वो पूरी फीस नहीं जाएगी तो वो CLU मान्य नहीं होगा। एक और सवाल, मान लो मैंने जो सरकार की फ़ीस थी
वो भर भी दी, अप्लाई भी कर दिया। अब क्या ये कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि मेरे को CLU मिलना ही मिलना है? हाँ, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपने सही कंसल्टेंट हायर किया है, मतलब कि जो आपको सही गाइड करके गया है, जिसने आपकी सारी प्रॉपर्टी को प्रॉपर देखा है कि ये लैंड किस में पड़ रही है, मतलब कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये मिक्स यूज़ लैंड है, ये रेड कैटेगरी है, ये ग्रीन कैटेगरी में है, अगर वो कैटेगरी सही है और उसमें हमने अप्लाई किया है तो सरकार आपका CLU नहीं रोक सकती, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। अब CLU के बाद आता है कॉलोनी की रेगुलराइजेशन। ठीक है जी, कॉलोनी रेगुलराइजेशन के लिए जो जब कॉलोनी हम बनाते हैं तो उसमें एक कैटेगरी होती है कि आपको ये कौन से सिटी में है, A क्लास सिटी में है, B क्लास सिटी में है, C क्लास सिटी में है, और कैटेगरी वाइज आपको कितने % जगह है खाली छोड़नी है। अप्रॉक्सीमेट सर ऐसा है कि भी अगर हम किसी कॉलोनी को तैयार करते हैं तो लमसम लग जाएगी 50% हमें एरिया कवर्ड अप करना चाहिए, बाकी छोड़ना चाहिए। एक्चुअल CLU में क्या है कि आपने 30 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन तो छोड़ना है आगे, ठीक है, और साइड में आपका 10 मीटर टू 50 मीटर नॉन कंस्ट्रक्शन जोन होना चाहिए। इसके लिए क्यों होना चाहिए कि अगर कल ना हो खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की पूरी वैन वहाँ पे घूम सके। दूसरी बात, कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे ब्लॉक ना वो इजीली घूम सके। तो वैसे सरकार कहती है कि चारों तरफ से हमें रास्ता छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम 3 तरफ से रास्ता छोड़ देते हैं और पिछला रास्ता नहीं छोड़ते तो भी हमारा CLU एप्लीकेबल हो जाता है, हमें मिल जाता है। तो 50% बिल्डअप एरिया रखिए, 55 भी रख सकते हो, लेकिन 50 इज़ गुड, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी NOC अच्छे से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया है। आप अगर कोई CLU के संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, विक्रांत जी को आप कॉल कर सकते हैं। ऐसी और भरपूर जानकारियों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, और आप हमारी वेबसाइट propertyupdates.co.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।